हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, हम लोग FYJC मीन्स 11th का अकाउंटिंग के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर आप लोगों ने देख लिया रहेगा, 5 लेक्चर्स। यदि आप लोगों ने अभी तक वो सब लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर जाके वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आगे के लेक्चर हम लोग करते हैं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या क्या है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एक इंपॉर्टेंट थियोरटिकल पार्ट्स है। इन ऑर्डर हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग, इट इज द नेसेसरी टू नो मीनिंग ऑफ सर्टेन बेसिक टर्म्स यूज इन द अकाउंटिंग। यदि आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिकली पता रहना चाहिए टर्मिनोलॉजी मीन्स क्या होता है। जो अकाउंट के अंदर यूज होने वाले वर्ड हैं वो आपको एक बार पता रहना चाहिए। यदि आपको बेसिकली अकाउंट को समझ में आना चाहिए, समझना चाहते हो, तो आपके जो इसके टर्म्स हो वो आपको समझ में आना चाहिए, किसका मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग इज द वेर्सेटली सिस्टम विच सर्वे एट द लार्ज नंबर ऑफ पर्पज इन द मॉडर्न बिजनेस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में मीन्स ज़्यादातर ये सब चीज़ें यूज होती है। तो जो टर्मिनोलॉजी वो आपको नीचे दिया गया है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, लेन देन करना, कोई चीज़ों का ट्रांजेक्शन करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा परचेस गुड्स फॉर ₹20,000, तो ये हम लोग का क्या है, ट्रांजेक्शन है। या मैंने बोला पेड कैश फॉर ₹10,000 टू राहुल, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। तो ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, जो हम लोग आपस में लेन देन करते हैं वो आपका ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन जो रहता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। डिटेल में हम लोग ये सब देखेंगे नीचे। एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे 2 टाइप्स के भी होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन होता है जब हम लोग इमीडिएटली कोई भी चीज़ बाय करने के बाद इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यदि हम लोग ने 1 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं, 1 मंथ बाद पेमेंट कर रहे हैं, 1 ईयर बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मीन्स हम लोग पेमेंट जो है यदि हम लोग पोस्टपोन कर दे रहे हैं तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर एक ही आता है, बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन मीन्स क्या, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं रहता है, हम लोग प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स के बदले में गुड्स लेते हैं। ये सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम। तो चलो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है हम लोग का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। पहले ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है ये देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन। 2 पर्सन के बीच में जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। और द पार्टीज ऑफ मनी और मनी वर्थ इज नॉन एज द ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें मनी इन्वॉल्व रहना चाहिए, मनी वर्थ का कोई भी चीज इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द पर्सन और पार्टीज के बीच में। फॉर द मनी और मनी वर्थ ट्रांजेक्शन, जो मनी या मनी वर्थ के जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल्ड एज द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है क्या, मनी या मनी वर्थ। मनी वर्थ मीन्स मनी की वैल्यू की कोई भी चीजें या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ओनली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में हम लोग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आजकल हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर यहाँ पे दिया हुआ आपको, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है आपको समझेगा। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स क्या, तुरंत। तुरंत या हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं या हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं, नॉन एज द कैश ट्रांजेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हमने 15,000 का गुड्स खरीदा, कैसे, कैश में। पेमेंट ऑफ सैलरी एट ₹5,000, मैंने सैलरी पेमेंट किया कितना, 5,000। एक कौन सा, कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स a credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately। जहाँ पे हम लोग कैश न तो हम लोग तुरंत पेमेंट करते हैं न तुरंत हम लोग रिसीव करते हैं इमीडिएटली, तो उसे हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। A credit transaction is one in which cash not paid
और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट पेड और रिसीव एट लेटर डेट। हम लोग लेटर डेट मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में लेते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं कुछ समय बाद पोस्टपोन कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नॉन, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल दिया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर अमन एट ₹8,000। हम लोग ने अमन को गुड्स बेचा 8,000 में, वो भी कैसे क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स सुधारी में बेचा। सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट 20,000। अमर सिंह को हम लोग ने गुड्स बेचा 20,000 में, वो भी कैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अभी हम लोग देखते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स क्या, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज मनी वर्थ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पे नॉट इन्वॉल्व नहीं रहता। क्या नहीं इन्वॉल्व रहता, पैसा या पैसे की कोई भी वस्तु इन्वॉल्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एंड द एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट द अनदर थिंग कॉल्ड द बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम लोग एक गुड्स लेते हैं, इसके बदले में गुड्स देते हैं, जहाँ पे पैसे का मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दिया है एंट्री। एंट्री भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होता है। एंट्री मीन्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एंट्री। एंट्री मीन्स क्या होता है, रिकॉर्ड करना क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहाँ पे, इन द प्रॉपर फॉर्म इन मेथड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंट्री। नरेशन क्या होता है, नरेशन मीन्स क्या है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रहेगा उसको ब्रीफ में छोटे में जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ब्रीफ में छोटे में हम लोग एक्सप्लेन करके रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं नरेशन। विच एंड द एंट्री पास इज कॉल्ड नरेशन। इट इज द ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो द जनरल एंट्री। जो जनरल एंट्री रहता है उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है। एंड इट यूजली स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ बीइंग और फॉर। इसको हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं बीइंग और फॉर। जैसे परचेस ऑफ गुड्स है तो हम लोग लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स, ये आपका क्या हो जाएगा नरेशन हो जाएगा। जो जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं उसके नीचे ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं नरेशन। गुड्स मीन्स क्या होता है, द टर्म्स गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज कमोडिटी आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स। मतलब बिजनेसमैन जिस चीज़ को खरीदता और बेचता है उसके लिए वही चीज़ क्या हो जाता है गुड्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक का मेरा शॉप है, बुक मैं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ तो बुक मेरे लिए क्या हो गया गुड्स हो गया। यदि मैंने क्या किया फर्नीचर का मेरा शॉप है तो फर्नीचर मैं खरीद रहा हूँ फर्नीचर बेच रहा हूँ, फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया गुड्स हो गया। मीन्स जो भी थिंग्स रहता है, जिस भी हम लोग मर्चेंडाइज कमोडिटी को या आर्टिकल्स को, जिस भी थिंग को हम लोग क्या करते हैं ट्रेड करते हैं, ट्रेडर क्या करता है ट्रेड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गुड्स। दिस आर परचेस और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। इसका मेन एम रहता है हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करें या बनाएं या खरीदें, किसके लिए सेल करने के लिए, जिससे हम लोग को क्या करना रहता है प्रॉफिट अर्न करना रहता है। मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट, केमिस्ट के लिए मेडिसिन गुड्स होता है। वेजिटेबल आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर के लिए होता है। और पार्ट लाइक टाइप टायर्स इंजन गियर बॉक्स केबल आर द प्रोडक्ट बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ये सब इसके लिए क्या रहता है गुड्स रहता है, एक गुड्स हो गया। तो फ्रेंड यदि आपको ये सब वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है एक बार मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने ट्रांजेक्शन देख रहे थे जो टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में यूज होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रांजेक्शन देखा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन देखा, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन और बार्टर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं बिटवीन दो पार्टीज में, जहाँ पे मनी और मनी वर्थ क्या होता है इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे हम लोग को मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है जहाँ पे मनी या मनी वर्थ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसे हम लोग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स क्या, जहाँ पे इमीडिएट कैश क्या होता है पेमेंट होता है कैश में। और हम लोग को क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या होता है इमीडिएट कैश का पेमेंट नहीं होता है, इमीडिएटली कैश का पेमेंट नहीं होता, नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या था, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्व भी नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
एक्सचेंज करते हैं वन थिंग्स टू अनदर, एक चीज़ हम लोग दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, उसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर एंट्री क्या होता है, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन द प्रॉपर फॉर्म मेथड्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। नरेशन क्या होता है, हम लोग ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं, जनरल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में वर्ड यूज करते हैं बीइंग फॉर, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। बेसिकली हम लोग ने गुड्स देखा, गुड्स क्या होता है, कोई गुड्स मीन्स क्या होता है, मर्चेंडाइज, कमोडिटी, आर्टिकल्स आर थिंग्स विच आर द ट्रेडर ट्रेड जिसमें करता है। देयर आर द परचेस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, पर्पज सेल्स और अनप्रॉफिट के लिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखा था, मेडिसिन गुड्स है किसके लिए, केमिस्ट के लिए, वेजिटेबल किसके लिए है, वेजिटेबल वेंडर के लिए है, पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियर बॉक्स, केबल, ये सब किसके लिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ, लाइक जैसे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी होगी, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटर्स के लिए क्या है, गुड्स है। तो आई होप फ्रेंड ये सब वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।